शुक्रिया स्पीकर साहब। जी क्या फरमा रहे हैं? पीवीपी एंटी पीवीपी ग्रुप यहाँ बैठा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। पहले तो आप हम मुबारकबादें ज़रूर यहाँ एक दूसरे को दें, और ख़ास तौर से गैलरी में बैठी हुई फाइनेंस की टीम्स हैं, वो अभी भी चली गई हैं, जिन्होंने दिन रात काम किया है। ज़ाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मुबारकबादों से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि बड़ी अहम बात की गई कुछ रोज़ पहले कि ये जो सूरत हाल है, ये बहुत तंगी का माहौल है। अभी भी बजट पास हुई है, मुश्किल हालात में पास हुई है, लेकिन जैसे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ये हालात बहुत तंगी के हैं और लोगों को मुश्किलात, अनगिनत मुश्किलात का सामना है। किसी दोस्त ने मुझसे पूछा कि ये बजट के एक्सपेंडिचर्स कहाँ जाते हैं, हम कर्ज़े ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? देखिए, आपका मॉडल जो है बजट का, वो बोरोइंग बेस्ड मॉडल है, कर्ज़ों वाला मॉडल है अभी भी। और इसमें आज आपको तंगी इतनी है, सबसे ज़्यादा तंगी इसलिए हुई है कि पिछले दौर में, मैं फिर याद दिलाऊंगी और ये बात रिपीट करने की है, कि डबल कर दिया गया हुजूम कर्जाजात का, जो 70 साल में पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया या मिला के कर सके। अब आप सोचें, जो कशकोल का हाल किया गया है वो ये है कि डबल किया गया। अब वो डबल हो जाएगा तो जाहिर है आपके अखराजात और आपके जो इस वक्त रेवेन्यूज़ हैं वो तो फिर दरहम बरहम होंगे। और इस निज़ाम में हमें एज़ लेजिस्लेटर्स और हुकूमतें हैं जो भी हैं, हमें सीरियसली सोचना है। जैसे ज़रदारी साहब ने बड़ी अहसन बात कही है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना होगा। कर्ज़े ले लेके कोई मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। इस वक्त IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है, इसमें दो राय कोई नहीं है। ये नहीं कहे कोई कि ये डिक्टेशन किया जा रहा है, ये डिक्टेशन सर्वाइवल का आप कह लें, लेकिन मुल्क सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े सैलाबी हाल से निकला है, डिज़ास्टर से निकला है पिछले साल, वो सब भूल गए हैं। मुझे अफसोस है कि दुनिया में भी आलमी सतह पर तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसकी बात की फ्रांस में जो समिट में गए थे, और क्लाइमेट इंसाफ का बहुत बड़ा उन्होंने केस लड़ा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी केस लड़ा है इसका। और अभी जो मुतासरीन हैं उनके हवाले से सब ने शुक्रिया अदा किया कि पहले तरजीह उनको देनी चाहिए थी और अब दी गई है, इसका शुक्रिया। लेकिन डिज़ास्टर रिलीफ जो चल रहा है, अभी भी मैं कहूँगी 9% ड्रेन होता है क्लाइमेट चेंज आपके बजट पर, 9%। लेकिन इसकी सोच हमें अभी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, प्लानिंग में रिवायती सोच नहीं बदली है। ये जो हम भी मांगते हैं कि फ़लाँ को पैसा, मैंने कभी नहीं मांगा इस बजट, मैंने एक दफ़ा नहीं मांगा कि मेरे डिपार्टमेंट पे ये ज़रूरी है, डबल करने की थी, लेकिन मैंने नहीं मांगा क्योंकि अभी भी लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स का मांग रहे हैं, सही लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब आप दूसरों को दे रहे हैं और अखराजात हो रहे हैं तो जाहिर है लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए लड़ेंगे, ये सैलरीज़ के लिए लड़ेंगे। इन्फ्लेशन जिस लेवल का है तो प्रोटोकॉल क्या, हमें तो एक अपनी एस्कॉर्ट रख मुश्किल होनी चाहिए। तो देखिए, लोगों की अब जहन में ये बात बैठ गई है कि हम इस तरह बजट बना सकते हैं और इस तरह काम चल सकता है। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगली गवर्नमेंट जो भी आएगी उससे पहले बैठना पड़ेगा जिम्मेदार सारे इदारों को, जो ये पार्टियों को, जो जवाबदेह हैं अवाम से, जो अवाम से जवाबदेह हैं, उनको सबको वही चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना पड़ेगा जिस पर, और बहुत सख्त फैसले करने पड़ेंगे जिस पर तय करना पड़ेगा कहाँ हेमरेज कर रहा है हमारी, वेयर इज़ आवर गवर्नमेंट ब्लीडिंग आउट। इट इज़ बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हेमरेज कर रहे हैं, जिनको टच नहीं किया जा रहा है। और उनमें अगर आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, शुरुआत करनी है, जैसे सिंध के अस्पतालों में और बहुत से इदारों में हो गया है, क्योंकि बजट्स नहीं मिलती, तो ये सब जदीद सोच लानी पड़ेगी। IT हो, क्लाइमेट चेंज हो, और आपकी यूथ पॉपुलेशन हो जिनके लिए रोज़गार हम नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी।
कंक्लूड करने दें नहीं, विषय रहने में। दें, रहने अच्छा। दें, थैंक यू। ये देयर इज एन अनाउंसमेंट, एक मिनट प्लीज, अब लोगों ने नमाज भी पढ़नी है। It is brought to the attention of the honorable members that students, faculty members from Government College, Dagar, Bonair, KPK are sitting in the gallery. We welcome them. ईवान की कार्रवाई बरोज पीर 17 जुलाई 2023 दिन 5 बजे तक मुलतवी की जाती है।